आप सीआईएसई के अंतर्गत आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो या आईएससी क्लास 12 के, यह मैटर ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि लिटरली 90 डेज बचे हैं जिसमें आपको स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करने हैं और ये सब मतलब कि अपने आप को एक्सेल करने हैं कि 95% या इससे ज़्यादा मार्क्स लाया जा सके। मैं अब उन घिसी पिटी बातों को नहीं दोहराऊंगा कि आप सिलेबस देख लो, रिडक्शन हो गए हैं, सैंपल पेपर आ गए हैं। आपको अपने लेवल पर व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल क्या करने हैं, इमोशनल तो आपको जागरूक करने ही करने होंगे, मतलब कि अपने आप को इमोशनली अटैच करने होंगे और प्रैक्टिकली जो भी पॉसिबल वेज है उसको अडॉप्ट करके 100% 95% से लेकर 97-98% मार्क्स प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है कि आप अपने स्कूल के टाइम टेबल और अपने टाइम टेबल को मिक्सअप करके देखो कि कहाँ पर सेल्फ स्टडी का टाइम बचता है। स्कूल के जो टीचिंग आवर हैं या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे होंगे या सिलेबस कितने बचे रह गए हैं इनके, और आपके जो स्टडी के सेल्फ टाइम बचते हैं उनमें आपको सेकंड पॉइंट देखनी है कि कितने सब्जेक्ट की तैयारी हो चुकी है या आपको जीरो यानी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करने हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन करने के बाद एक टाइम टेबल बनाने होंगे जो कि फिक्स्ड करने होंगे। अब आपके पास मॉर्निंग टू इवनिंग स्कूल को कम कर सकते हो, स्कूल जाना छोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखने होंगे कि कितने वर्किंग आवर को इफिशिएंटली मैनेज करना है ताकि आने वाले समय में द बेस्ट एवर मार्क्स उस सब्जेक्ट हो के प्राप्त हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट को एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट को आर्टिस्टिकली सभी सब्जेक्ट के 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपरेशन करने हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़नी है। यानी किसी एक चैप्टर में कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेंगे और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेंगे ये फिक्स्ड सीआईएसई ने नहीं किया है। हाँ, ये एक मोटे तौर पर आकलन है जो सीआईएसई का सैंपल पेपर क्लास 10th आईसीएसई एंड आईएससी क्लास 12 के लिए रिलीज किए गए। वो बताते हैं कि फैक्ट्स, फिगर, एक्टिविटीज, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस के आधार पर ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट को मैनेज करने होंगे कि लॉन्ग आंसर, पॉइंट वाइज और डिटेल थॉट एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन के आंसर संभव हो सके। अभी मैं सीआईएससी चीफ गैरी राथुन जो टेलीग्राफ में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया उसको कोट करना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट चाहे लाख पढ़ ले, उनके अपने थॉट क्या बनते हैं। मान लिया जा आईएनसी को लेकर है या फिर डिमार्गन लॉ को लेकर है, फिर क्वेश्चन इन वन प्लेन हो गए, तो उनमें स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है और मोसले का पीरियोडिक टेबल है, इनमें जो डिफरेंसेज आए इससे बेनिफिट क्या होते हैं सोसाइटी को। या फिर आप टेम्पेस्ट देख लो या मर्चेंट ऑफ वेनिस पकड़ लो, विलियम शेक्सपियर ने क्या बताया है जो कि यहाँ पर सैनियों का जो कमेंट है उस पर लेकर। टेम्पेस्ट में फर्डिनांड का पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट क्या बनते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखने होते हैं। फिर मैथमेटिक्स में जिस तरह से जीएसटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है वहीं पर हिस्ट्री सिविक्स में ध्यान रखा जा रहा है कि स्टूडेंट ने कितने अच्छे ढंग से अप्रोचिव पॉइंट वाइज आंसर दिए हैं। जियोग्राफी 3 पार्ट में बटे हैं, तो क्या है टोपोग्राफी को लेकर अप्रोच, क्योंकि मार्क्स स्कोर करने हैं ओवरऑल, तो स्टूडेंट को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी में बैलेंस करने होंगे। द मोर यू बैलेंस इन योर सेल्फ स्टडी फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, द मोर मार्क्स you will achieve in this examination. This is the one and only one key factor for achieving success. इस वीडियो में थॉट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर